नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम कुशल है और आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को जो कुछ वोकेबलरी है जो कि बहुत यूज़ होती है एडिटोरियल के अंदर, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ना बस ये सिखाने आया हूँ कि किस तरह से वोकेब को याद किया जाता है। ठीक है, जैसे ये है प्रोहिबिटेड या फिर प्रोहिबिटेड बोल सकते हैं हम। इसको याद करने का क्या तरीका है, मान लो अगर आपको पता भी है, लाइक प्रोहिबिट मतलब होता है किसी चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगाना। क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन लगाना। देखो अभी मैं क्या माउस से लिख रहा हूँ थोड़ा, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। अब देखो रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना। ठीक है, रोक लगाना। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या तरीका है कि जो लोग प्रो होते हैं, मान लो जो लोग पबजी के अंदर प्रो है, पढ़ाई के अंदर प्रो है, उनकी जो हैबिट होती है ना, वो प्रो क्यों बन गए? उनकी हैबिट की वजह से वो लोग प्रो बन गए। उनकी क्या हैबिट थी कि वो लोग मोबाइल फ़ोन को रेस्ट्रिक्शन पे रखते थे, यानी कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ ही नहीं करते थे, उसको लिमिट में रखते थे। तो अब जब भी प्रोहिबिटेड आपको दिखेगा, आपको याद आ जाएगा कि प्रो लोगों की क्या हैबिट होती है, तो आपको पता चल जाएगा रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी एक इसकी ट्रिक। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ और भी मीनिंग। देखो फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है वैसे फ्लो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रीम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको करंट, यानी कि एक तरह का भाव। नदी का भाव होता है ना, अगर आप लोगों ने बॉटनी स्ट्रीम चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको करंट का मतलब और स्ट्रीम का मतलब पता चल ही गया होगा। वैसे फ्लक्स का मतलब, इसको याद रखने का तरीका क्या है? फ्लक्स से आप याद रख सकते हो कि भाई हम फ्लश करते हैं ना टॉयलेट के अंदर जाके, तो जब हम फ्लश करते हैं तो पानी आता है ना, तो पानी का जो क्या है वो भाव होता है। तो हम इसको इससे याद रख सकते हैं कि पानी के भाव को हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली मीनिंग की तरफ। ये वाला मीनिंग आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सोच विचार करके करना, यानी कि किसी चीज़ को इंटेंशनली करना। ठीक है, इंटेंशनली। ठीक है, इसको मतलब इसको आप किस तरह से याद रखेंगे? याद रखना कि आप डेली डेली रेट के बारे में सोचते हो। मानो आपको कोई भी एक फेवरेट चीज़ लेनी है, अब आप अमेजोन पे जा रहे हो, उसको डेली इसकी रेट देख रहे हो, उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे डेली बी रेट, यानी कि आप डेली उसके ऊपर जो रेट है उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हो कि यार ये मैं चीज़ लूँ या नहीं लूँ, कहीं इसको लेने पर मेरे पैसे तो नहीं बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको डेली बी रेट। मुझे पता है कि थोड़ा सा अटपट सा लग रहा होगा, लेकिन अच्छी चीज़ है याद करने के लिए। बढ़ते हैं अगले के अंदर। तो ये है टोपल या फिर टोपल ही बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गिर जाना। इसका हिंदी का जो मतलब होता है वो होता है गिर जाना। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे गिर जाना। ठीक, तो इसको याद रखने का क्या तरीका है कि जो बंदा टॉप पर गया, यानी कि एक माउंटेन था, वो टॉप पर गया और वहाँ से गिर गया क्योंकि वो टॉप पर था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, टॉपल पे जा करके वो गिर गया, यानी कि टॉप पर था और वहाँ से गिर गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगली मीनिंग की तरफ। यह है कोहेंसिव। ये भी आपने ज़रूर सुन रखा होगा भाई, एडिटोरियल पढ़ते होंगे तो कोहेंसिव का मतलब भी आप लोगों को पता होगा। इसका मतलब होता है यूनाइटेड। इसका मतलब होता है एक संगठित, यानी कि एकता कह सकते हो आप। ठीक है, इसको याद रखने का क्या तरीका है? देखो कोहेंसिव, हैन मतलब होता है मुर्गी। ठीक है, को से आप याद रख लो कौन। अब आप बोलोगे कौन सी मुर्गी थी जो एकता दिखा रही थी हम इंसानों को? देखो भाई, मुझे पता है कि आपको हंसी चल रही होगी, लेकिन बहुत अच्छा तरीका है भाई वो के याद करने का आप लोगों को। अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं तो आप लोगों के लिए पूरी सीरीज़ ले आऊँगा इसकी, बस सपोर्ट करोगे तो ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है याद करने का, कोहेंसिव, यानी कि कौन, हैन से मतलब मुर्गी, कौन थी वो मुर्गी जो एकता बता रही थी मुझे। अब आता है हमारा एब्स्टेन। ठीक है, एब्स्टेन का मतलब होता है बचाव करना, बचाव करना या फिर परहेज करना कह सकते हो आप। ठीक है, एब्स्टेन का क्या मतलब होता है कि अब से मैं 10 बार बचाव करूँगा। ठीक है, मुझे पता है ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा बना नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। मैं तुम लोगों को ये पहले से बनाकर मेरे मन में आ रहा है, डायरेक्ट वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ये सब मेरे मन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने लिख रखा होगा, मैं तुमको इसमें से बता रहा हूँ।
ठीक है। तो एब्सटेन, एब्सटेन मतलब होता है अब से मैं 10 बार बचाव करूँगा अपने आप को कि मैं चीनी ना खाऊं 10 बार, मैं चाय ना पीऊँ 10 बार, तो एब्सटेन। या फिर आप इसको ऐसे भी तो याद कर सकते हो ना, एब्स, एब्स मतलब होता है जो हम बॉडी बनाते हैं ना तो अपने एब्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो एब्स जो है हमारे वो 10 निकल गए 6 की जगह तो आप ये वाला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यही थी मीनिंग्स, और अगर तुम लोग कहोगे ना तो मैं इसकी एक पूरी सीरीज़ बना दूंगा मैं तुम लोगों के लिए, पूरी सीरीज़, ठीक है। बस तुम लोग सपोर्ट करो यार, तुम सच में मैं कर दूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ शेयर करना, और यही ट्रिक थी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टडी।